गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपसे पहले हमने चैप्टर 1 जो कि इकाई फर्स्ट का चैप्टर था कार्य आजीविका और जीविका, आज हम सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नैदानिक पोषण। देखिए, एक बार मैं आपके सामने क्लियर कर देती हूँ। देखिए, यूनिट सेकंड पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, ये अपने यूनिट का नाम है। उसमें से आज हम जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है, जैसे कि दिस, नैदानिक पोषण और आहार की। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आइए, नैदानिक पोषण क्या होता है इसको हम समझें। नैदानिक पोषण यूनिट सेकंड चैप्टर 2 का नाम है नैदानिक पोषण एवं आहार की। नैदानिक पोषण एवं आहार की हमारा चैप्टर का नाम। अब हम इसमें समझेंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे नैदानिक पोषण किसे कहते हैं। देखिए, चैप्टर को हम पहले समझ लेते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नैदानिक पोषण, पोषण का विशिष्ट क्षेत्र। देखिए, पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय के पोषण से संबंधित है। मान लो यह एक ऐसा पौष्टिक या विशिष्ट पोषण का एक विशिष्ट क्षेत्र है जब हम बीमार होते हैं, और जब बीमार होने पर होने के समय जब हम जो पोषण लेते हैं, और ये जो राय हमें कौन देता है, एक आहार की देता है, यानी एक विशेषज्ञ, आहार विशेषज्ञ जो होता है वो हमें बीमार होने पर सलाह देता है कि आपको किस प्रकार का भोजन करना है। और उसके अकॉर्डिंग जब बीमार होने के दौरान जब हम कोई भी खाद्य पदार्थ हम लेते हैं, खाना जो हम खाते हैं, पोषण जो हम लेते हैं, वो हमारा कहलाता है नैदानिक। क्लियर? 2 शब्द आपके सामने क्लियर हो गए। जैसे कि चैप्टर का नाम है नैदानिक पोषण, यानी कि नैदानिक पोषण क्या होता है। नैदानिक यानी बीमारी के समय जो लिया जाने वाला भोजन होता है वो नैदानिक होता है। नैदान यानी किसी भी चीज़ का निदान करना, किसी समस्या का समाधान करना। यानी जब हम बीमार हैं और बीमार होते समय हम जो पोषण ले रहे हैं वो हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, हमें ठीक कर रहा है। हम धीरे धीरे जो भोजन हम बीमारी के समय ले रहे हैं उससे हम क्या हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। और आहार की कौन है, एक विशेषज्ञ है जो हमें इसके बारे में जानकारी देता है कि हमें किस प्रकार का भोजन खाना है। अब ये तो हो गया हमारा चैप्टर
का एक जो नाम है वो क्लियर हो गया कि ये क्या कहलाता है। फिर है, अब हम इस चैप्टर की समझते हैं एक प्रस्तावना। क्या समझते हैं हम? प्रस्तावना। वे सभी तत्व या वे सभी तरल या ठोस पदार्थ वे सभी तरल या ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है, भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। या फिर हम कहें तो भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग पोषण कहलाता है। यानी हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो पोषण लिया जाता है वो क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। और इस भोजन में, भोजन यानी कि ये नहीं है कि हमने कुछ भी खा लिया, वो भोजन नहीं होता। इसमें पोषक तत्वों का होना भी जरूरी है। जब तक इसमें पोषक तत्व नहीं होंगे हम पूरी तरह से ठीक नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे। वैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो कार्य करता हुआ भोजन पोषण कहलाता है। यानी वो अपना जब कार्य हमारे शरीर में हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन हमारे शरीर में जाके हमारे शारीरिक अंगों को लाभ प्रदान करता है, तो वो वाकई में वो सही मायने में वही भोजन होता है। हमने फास्ट फूड खा लिए, जंक फूड खा लिए, तो ये हमारे लिए हमारा भोजन नहीं है। ये तो सिर्फ हमने अपने पेट का भरण पोषण किया है, लेकिन ये हमारे लिए भोजन सिद्ध नहीं हो सकता है। भोजन वही होता है जिसमें संतुलित आहार या संतुलित तत्व जिसमें शामिल होते हो, जितनी आवश्यकता हमारे शरीर को इन तत्वों की होती है। कैल्शियम है, विटामिन है, विटामिन B12 है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आयरन चाहिए हमें। तो ये सारी चीज़ों की पूर्ति करने वाले पोषक तत्वों से सम्मिलित भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो वही हमारे लिए क्या कहलाता है? सही मायने में भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? भोजन। पोषण भोजन खाने के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलुओं। क्या हो गई थी क्लास? बड़ी फुर्ती से हो गई तेरे तो। 20-20 मिनट की है क्या अभी? उसके बाद खाने के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलुओं से भी संबंध होता है। हम सब जानते हैं कि सर्वोत्तम पोषण विभिन्न प्रकार के संक्रमण से बचाव में, व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास में तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव एवं उनसे उबरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, यदि हम अच्छा भोजन खाते हैं जिसमें बहुत से विटामिन एलिमेंट्स शामिल हों, ऐसा भोजन जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हम कम से कम बीमार होते हैं। और यदि हम अच्छा भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो हम बहुत बीमार होते हैं। फिर है उसके बाद, यदि शरीर को आवश्यकतानुसार पोषक तत्वों की प्राप्ति न हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। यदि बीमार क्यों होते हैं? हम अच्छा खाना नहीं खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड जब हम खाते हैं तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है और हम प्रॉपर रूप से नहीं खा पाते हैं। गर्म कर लेता हूँ।
को भरने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, दवाइयों का प्रभाव कम होता है तथा विभिन्न अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने में कठिनाई होती है। नियमित रूप से ऐसी स्थिति में बने रहने के कारण व्यक्ति और अधिक जटिल बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो ऐसे हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां पनपने लगती है यदि हम पोषण ढंग का नहीं लेते हैं। अब देखिए हमें उचित पोषण में क्या क्या चाहिए। हमें स्वीट्स भी चाहिए होती है, ज़्यादा नहीं, लिमिटेड मात्रा में चाहिए होती है। चपाती चाहिए होती है, साथ में हमें फ्रूट्स भी खाने चाहिए। फ्रूट्स में खीरा है, कुकुम्बर है, पपैया आदि चीज़ें लेनी चाहिए और दही भी लेना चाहिए। ये भी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करता है। और मॉर्निंग में हमें टीवी ऑन मत करें, बिल्कुल बोली मत। साथ ही 2 सब्जी होनी चाहिए। एक पालक यानी ग्रीन वेजिटेबल अवश्य लेनी चाहिए। ये हमारे शरीर में आयरन की कमी को पूरा करते हैं या विटामिन भी इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जब हम अच्छा पौष्टिक भोजन लेते हैं तो मान लो हमारे शरीर में कोई घाव हो गया है, तो यदि हमने अच्छा पौष्टिक भोजन लिया है तो ये घाव हमारे शीघ्र ही भरने लगते हैं और दवाइयों का प्रभाव कम होता है तथा विभिन्न अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने में कठिनाई होती है। नियमित रूप से ऐसी स्थिति में बने रहने के कारण व्यक्ति और अधिक जटिल बीमारी का शिकार हो जाता है। अब ये परिस्थितियाँ हमारे सामने कब आती है? शीघ्र घाव नहीं भरता है, दवाइयाँ काम नहीं करती है और शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। हमारा शरीर कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। ये समस्या हमारे सामने जब आती है जब हम पौष्टिक भोजन नहीं लेते हैं। और भोजन क्या होता है? भोजन वही होता है जिसमें सारे तत्व शामिल हैं और शरीर को कार्य करने के लिए प्रेरित करें। ऐसा भोजन हमें लेना चाहिए। ऐसा भोजन नहीं लेने पर हमारे शरीर में कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ जाती है। शरीर में कई प्रकार की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त पोषण बीमारी के दौरान तथा उसके बाद रोगी को उससे उबरने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ बीमारियों में पोषण रोग की व्यवस्था और उपचार में प्रमुख भूमिका निभाता है, जबकि कुछ बीमारियों में यह चिकित्सकीय उपचार में पूरक का कार्य भी करता है। अब पूरक का कार्य कैसे करता है? मान लो आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, रोग से जब ग्रस्त हैं तो आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी आप ले रहे हैं, लेकिन साथ में आप एक आहार के विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए। वो आपको इस बीमारी में कौन कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए, कौन कौन से आहार आपको लेने चाहिए, वो उसके जानकारी के अनुसार यदि आप चलते हैं तो आपका जो शरीर है वो बहुत शीघ्रता से ठीक हो जाएगा। जो बीमारियां हैं वो खत्म होने लगेगी। आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी, जिससे जो भी बीमारी है, जो भी रोग है वो तुरंत ठीक हो जाएगा। कुछ बीमारियों में चिकित्सकीय उपचार से पूरक का कार्य, यानी कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो पोषक तत्व लेने से भी ठीक हो जाती है। बीमारी से पहले और बाद में रोगी की पोषक स्थिति, उसकी सहायता, रोग के पूर्वानुमान, स्वास्थ्य लाभ और अस्पताल में ठहरने के समय निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अक्सर अस्वस्थता और बीमारी मिलकर शरीर में पोषक असंतुलन कर देती है। देखिए, अस्वस्थता यदि हम किसी भी प्रकार से स्वस्थ नहीं है, शारीरिक मानसिक जैसे भी, तो ये जो अस्वस्थता और बीमारी, किसी प्रकार की हम साफ सफाई नहीं रखते हैं, साथ में हम बीमार भी हैं, तो ये दोनों चीज़ मिलकर के हमारे शरीर का जो पोषक संतुलन है उसको बिगाड़ देती है और हमें बिल्कुल कमज़ोर बना देती है। ऐसा उस व्यक्ति में भी हो सकता है जिसकी पोषण स्थिति
पहले अच्छी थी, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि स्वास्थ्य और पोषण परस्पर एक दूसरे से अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं। यानी हमारा स्वास्थ्य और हमारा पोषण दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। अच्छा खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अच्छा नहीं खाएंगे तो हम अस्वस्थ रहेंगे, अस्वस्थ रहेंगे तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां पनप जाएंगी। ऐसा उस व्यक्ति में भी हो सकता है जिसकी पोषण स्थिति पहले से अच्छी थी, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि स्वास्थ्य और पोषण परस्पर एक दूसरे से अंतरंग से जुड़े हुए। निम्न पोषण व केवल समस्याएं उत्पन्न करता है, बल्कि वर्तमान समस्याओं को और बदतर बना सकता है। पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय पोषण से संबंधित है, नैदानिक पोषण कहिए। आजकल इस क्षेत्र को चिकित्सकीय उपचार कहते हैं। स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि नैदानिक पोषण क्या होता है। और नैदानिक पोषण वो होता है कि एक पोषण का एक विशिष्ट क्षेत्र है जो एक आहार की से के परामर्श से हम बीमारी के समय जो भोजन लेते हैं वो हमारा नैदानिक यानी किसी चीज़ का निदान करने वाला कहलाता है। उसके बाद इसको जो वर्तमान में जो नाम दिया गया है, यह चिकित्सकीय पोषण है। तो आहार की पोषण, आहार की भी एक चिकित्सक ही होता है, लेकिन वो आपको जो जानकारी देगा वो पोषण संबंधी जानकारी ही देता है। तो कई स्पेशलिस्ट इसमें होते हैं। अब है हमारा न्यूट्रिएंट्स स्टेट्स। भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्व उस भोजन के पोषण स्तर को निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति द्वारा सेवन किए गए विभिन्न भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व उस व्यक्ति के पोषण स्तर को निर्धारित करते हैं। देखिए, जैसा हमारा पोषण होगा वैसे हमारा शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। यानी अच्छे पोषक तत्व या बुरे पोषक तत्व ये निर्धारित करते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है और ये किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग बन सकती है। ये है हमारा भोजन। इसमें देखिए इतनी सारी चीज़ें, एक आहार के विशेषज्ञ से हम संपर्क करते हैं तो वो हमें कई प्रकार की जानकारी देता है, जिसमें आहार के पोषण में बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई। देखिए क्या क्या इसके अंतर्गत दिया गया है। गुलाब जामुन है, ऑनियन है, और भी सैलेड है जैसे चुकंदर है, चपाती है, हरी सब्जी है, दही है और बहुत सारी चीज़ें हैं, चावल है। तो इन सब चीज़ों को हमें अपने पोषण के अंतर्गत शामिल करना चाहिए, तभी हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी बनेगी। एक नज़र में हम इस पर डालते हैं। ये है आपका नैदानिक पोषण। विशिष्ट पोषण का वह विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय के पोषण से संबंधित है, नैदानिक पोषण कहलाता है। आजकल इस क्षेत्र को चिकित्सकीय पोषण या चिकित्सकीय उपचार भी कहते हैं। यानी कई प्रकार से हम इसका उपचार